क्योंकि क्यों? मूर्खता है, ये समाज मूर्ख है। देखिए, वो बहुत पहले कबीर ने पूछा था सवाल कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। तो जाति की व्यवस्था आपके जीवन में क्या क्या हिंसा कर सकती है, कैसे कैसे आपको प्रताड़ित कर सकती है, कैसे कैसे आपका शोषण कर सकती है, उसका आपने क्लासिक एग्जाम्पल देखा। ये इससे सब कुछ सामाजिक जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं वो सब कुछ जुड़ी हुई हैं। आपकी हम्म। जाति की व्यवस्था, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका रोजगार न होना, आपका मतलब आपके पास एडुकेशन ना होना, ये वो चीजें हैं जो लोगों की जान ले रही हैं। तो आप सोचो कि एक शिक्षा का कितना दूर तक महत्व है। बांदा वाली खबर सर, क्या कुछ कहेंगे आप? बांदा में जो कुछ हुआ। बांदा बांदा की जो खबर है वो दिल हम्म। दहला देने वाली है। और उत्तर प्रदेश के समाज को समझने की मैंने एक उदाहरण है, क्लासिक उदाहरण है। वहाँ एक युवक जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ललित वर्मा, वो अपने ही बगल की एक लड़की शिवानी चौहान से प्रेम करता था। लड़का हम्म। दलित समाज से है और लड़की जो है वो ओबीसी समाज से है। और दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। वो आर्थिक स्थिति थी, शिवानी चौहान के पिता जो हैं आ, वो दर्जी का काम करते थे। और ललित वर्मा के पिताजी बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे। और ललित वर्मा खुद डीजे में काम किया करता था। हुआ ये कि 18 मई को लड़की के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में। और पुलिस उनको खोजते हुए उन्होंने 10 जून को पकड़ लिया। कब पकड़ा? जब लड़की कोर्ट में बयान देने जा रही थी कि मैंने जिससे शादी की है उसी के साथ रहूंगी। उसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। और थाने में लड़की का पिता उससे मिलने आया। मिलने के दौरान वो उसको बार बार समझा रहा था कि तुम घर चलो और मेरी बात मान लो। लड़की ने बोला कि मैं जिस लड़के से प्रेम करती हूँ उसी के साथ रहूंगी, और मेरी शादी भी हो चुकी है, भाग के उसने शादी कर ली थी कोर्ट में, क्योंकि वो बालिग है, 18 से ऊपर है। इस बात से पिता जो है वो नाराज था। उसकी माँ भी कह रही थी कि बेटा, ये शहर होता तो हम लोग इस बात को पचा लेते, ये गांव है और यहाँ हमारा जीना हम्म। मुहाल हो जाएगा, तुम घर चल चलो। और इसकी वजह से नाराज पिता ने लड़की को वहीं, वो पॉकेट में पहले से ही चाकू लेके गया था, थाने में ही लड़की की गोंद गोंद कर चाकू से उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसमें एक दुखद पहलू है कि 10 जून को ही आ, लड़की और ललित वर्मा दोनों अपना अरेस्टिंग स्टे ले चुके थे। जब दो बालिग लोग भाग के शादी करते हैं, या शादी करते हैं, वैसे भाग के शादी करना गलत कहा जाएगा, शादी करते हैं, तो उसमें तीसरा कोई उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन उनको अरेस्टिंग स्टे उन्होंने ले रखा था, तो पुलिस को थाने में उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। अगर वो थाने में नहीं होती लड़की, तो उसका पिता उससे मिलने जाने के बहाने या मिलने जाने के दौरान उत्तेजना में आके उसकी हत्या नहीं करता। तो ये जो घटना है वो हिला देने वाली है, या ऑनर किलिंग की घटना। एक परिवार जो गरीब है, 4 बहनें और 2 भाई हैं, 6 लोगों में तीसरे नंबर की थी शिवानी। पिता के लिए चारों बहनों की शादी करना जीवन में एक बहुत मुश्किल का काम होगा। उस समय जब लड़की ने अपनी चॉइस के एक लड़के से शादी कर ली, तो ओबीसी समाज के लोगों का ये अप्रोच कि हमसे नीची जाति के दलित समाज में हमारी लड़की क्यों जाएगी, लड़की को अपनी अस्मिता इज्जत का सवाल बना के उनको बलि चढ़ाना, ये कब तक जारी रहेगा। ये जो ऑनर किलिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है, ये बता रहा है कि ओबीसी और एससी में जो जड़ता है सांस्कृतिक, ये इनको और भी कष्ट दे रही है। इनको अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो अपने भीतर के मतभेदों को, अपने भीतर की जो दिक्कतें हैं उनको समझते हुए एक दूसरे से माने एक मजबूत संबंध बनाना होगा, जिसमें इस तरह का कोई ईर्ष्या, कोई स्वार्थ से गाइड होने वाली बातें ना हों। तब जाके कुछ हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटना हुई है ऑनर किलिंग की, ये पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। लेकिन इस बात को समझना होगा भारत के समाज को कि जी। जब लड़का और लड़की मिलते हैं, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रभावित होते हैं, तो शादियां बड़ी स्वाभाविक हैं। अब सपोज करिए कि आपकी लड़की इलाहाबाद पढ़ने गई, लड़का भी गया, दो अलग अलग जिले से आए या फिर दिल्ली आए, और वो मिलने जुलने लगे और प्रेम हो जाता है, तो कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। पहले नहीं होता था क्योंकि लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी। तो ये नहीं होता था, अब बहुत स्वाभाविक है। तो इस स्वाभाविक घटनाओं को इतनी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाना एक मूर्ख और जड़ समाज का केवल काम है। तो इसी स्थिति में शिवानी के पिता ने एक बहुत ही अमानवीय हरकत की। लेकिन
इसमें अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस जाति व्यवस्था के दंश ने दोनों परिवारों को उजाड़ दिया। एक तो ललित वर्मा गिरफ्तार है, उसके पिता गिरफ्तार हैं, परिवार के लोग। हालांकि वो लोग कुछ दिन बाद छूट जाएंगे, उनका दोष कुछ नहीं है, वो तो छूट जाएंगे, लेकिन शिवानी का परिवार बर्बाद हो गया, शिवानी की जान गई। और उस परिवार में अकेले कमाने वाले उसके पिता को आजीवन कारावास होगी। अब उन 3 बच्चियों और 2 लड़कों का भरण पालन पोषण कौन करेगा? एक जिद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। और वो क्या थी? वो जाति श्रेष्ठता का बोध कि ओबीसी दलित से ऊपर है, वो जाति की व्यवस्था। तो जाति की व्यवस्था आपके जीवन में क्या क्या हिंसा कर सकती है, कैसे कैसे आपको प्रताड़ित कर सकती है, कैसे कैसे आपका शोषण कर सकती है, उसका आपने क्लासिक एग्जाम्पल देखा। ये ओबीसी और एससी के लोगों का काम है कि जब आप जाति व्यवस्था में कोई सम्मान नहीं है, तो आप एक दूसरे से जुड़ के अपने को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करिए, तभी आपको समाज सम्मान करेगा। आप देखिए, पूरे भारत में ये उदाहरण उपलब्ध है कि जो भी पैसे से मजबूत है, वो चाहे किसी भी माने तथाकथित वर्ण व्यवस्था में छोटी जाति का हो, हर कोई बड़ा से बड़ा श्रेष्ठ जाति का व्यक्ति भी उसको सम्मान करता है, प्रेम करता है, और उसके एक बुलावे पर उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको पीछे पीछे घूमता है। तो सर आपको ऐसा शिक्षा जी। सर ऐसा क्यों है कि ये समाज जो है मर्डर हत्या बर्दाश्त कर लेता है, खुद करता भी है, लेकिन प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाता? ऐसा क्यों? देखिए नंदन जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि जड़ता है, मूर्खता है। जड़ता का मतलब हिंदी में मूर्खता होता है, क्योंकि हाँ। मूर्खता है, ये समाज मूर्ख है। देखिए, वो बहुत पहले कबीर ने पूछा था सवाल कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया? तुम जो कहते हो कि मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी के शरीर से जन्मा हूं, तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम कहीं और से पैदा हुए हो? तुम भी तो उसी योनि से पैदा हुए जहां से दूसरे पैदा होते हैं, कहीं और से बिल्कुल। पैदा हुए हो। तो जब बिल्कुल। पूरी महिलाएं शूद्र हैं, तो तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए? मनुस्मृति सारी महिलाओं को शूद्र कहता है। तो कबीर ये सवाल पूछ रहे थे आज से 700 साल पहले, 500 साल पहले। तो इस बात को हम्म। याद रखिए कि जाति एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाया गया, दम्भ को बढ़ाया गया है। अच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर वो दम्भ आ जाता है, वो जीवन में खुश नहीं रह सकता है, वो हमेशा उत्पीड़ित रहेगा। क्योंकि वो हम्म। किसी अपने दोस्त को भी हमेशा उसी चश्मे से देखेगा कि मैं उससे ऊंचा हूँ। वो सरनम हम्म। सरनेम खोजता रहता है, वो हम्म। अपनी उच्चता का भाव खोजता रहता है। और जब आप इन निगेटिव वैल्यूज से ग्रसित हो जाते हैं, या निगेटिव वैल्यूज आपके पास हो जाते हैं, तो फिर आप इंसान होने से दूर होने लगते हैं। यही वो चीजें हैं जो ओबीसी और एससी को मिलने नहीं दे रही है। बाबा साहब हम्म। ने वो अपने चौमंजिला इमारत वाले उदाहरण से समझाया था। उन्होंने कहा हम्म। था कि नीचे वाला ऊपर वाला नहीं बन सकता, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं बन सकता है। इसीलिए जाति का, इसीलिए बाबा साहब ने किताब लिखी एनिलेशन ऑफ कास्ट। वो कहते हैं कि जात का टोटल विनाश। एनालिसिस, टोटल एनालिसिस, टोटल हम्म। एनाहिलेशन, अगर पूरा नाश नहीं होगा, समूल नाश नहीं होगा, तो वो ऐसी हम्म। बीमारी है जो पनप जाती है। तो इसलिए हम्म। आपको उस तरह से करना होगा, और ये सब कुछ होगा जब शिक्षा होगी। तो जब शिक्षा की व्यवस्था तोड़ दी गई, स्वास्थ्य की तोड़ दी गई, रोजगार की तोड़ दी गई, अगर ये हम्म। रोजगार होता ललित के पास, और अच्छा रोजगार, तो शिवानी और ललित वापस लौट के नहीं आते, और उनके माँ बाप 10 साल बाद उनको स्वीकार कर लेते। लेकिन चूंकि नहीं था, दबाव था, अब ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते थे, पैसा खत्म हो रहा था, वापस आए और मार दिए गए। तो ये इससे सब कुछ सामाजिक जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं, वो सब कुछ जुड़ी हुई हैं। आपकी हम्म। जाति की व्यवस्था, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका रोजगार न होना, आपका मतलब आपके पास एडुकेशन ना होना, ये वो चीजें हैं जो लोगों की जान ले रही हैं। तो आप सोचो कि एक शिक्षा का कितना दूर तक महत्व है। वो कहते थे ना महात्मा फुले कि शिक्षा बिना मति गैले, माने बिना शिक्षा के आपकी बुद्धि चली जाती है, और बिल्कुल मत बुद्धि के बिना बिना कभी जीवन गई। की गति चली जाती है। बुद्धि हाँ। बिना गति गैले, माने बिना बुद्धि के गति चली जाती है जीवन की। तो वो अब इस पूरे परिवार की गति टूट गई। अब आप सोचिए कि शिवानी चौहान की माँ उन 5 बच्चों के साथ, न ही कोई रेगुलर इनकम है, अब वो गरीबी के जाल में फंस चुके हैं, और जो कपड़ा उनके पिता सिलते थे उसकी माँ नहीं सिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में परिवार का खर्च कौन चलाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जो सामने खड़ा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कोई मदद भी नहीं करने जा रहा है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि
ये जातिवाद खत्म कैसे होगा? हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में भी जातिवाद है। कभी कभी ऐसा लगता हाँ है कि इसने जितनी पढ़ाई कर ली है वो उतना बड़ा जातिवाद है। और मुझे लगता है कि आप अपनी आंखों के सामने देखते होंगे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में किस तरीके से जाति के नाम पर परेशान किया जाता है। रोहित वेमुला का, पायल तड़वी का नाम लो तो फिर अलग ही बात। जी जी। नहीं, देखिए ऐसा होगा जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और उससे इन वंचित समाज के लोगों में समृद्धि आएगी, तो इनको कोई भी स्वीकार करने लगेगा। देखिए, जो हम्म। धनी दलित हैं या जो अच्छी नौकरियां आईएएस हैं, पीसीएस हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे कोई भी शादी कर लेती है लड़की भी, और परिवार भी उनको अपना लेता है, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, रहन सहन है। तो उनको कोई उनके साथ तिरस्कार नहीं करता, उनके साथ कोई अच्छा, भेदभाव नहीं करता। इसमें हाँ डॉक्टर उदित राज हो सकते हैं। हाँ इसमें डॉक्टर उदित राज उदाहरण के तौर पर, वावा नस्राम हो सकते हैं। हाँ। इन लोगों ने क्या उच्च जातियों में शादी की है? ब्राह्मण वाइफ है डॉक्टर उदित राज की। अच्छा अच्छा। शायद आपको बिल्कुल। मालूम नहीं था कि वाइफ ब्राह्मण है, ब्राह्मण जी में जी, शादी नहीं, कर रहे ब्राह्मण होना कोई बुरी बात नहीं है, हैं। नहीं, लेकिन सामाजिक लेकिन जो सामाजिक सांचा हाँ है, बिल्कुल। सांचा। लेकिन अभी कोई सामान्य युवक से शादी करने की बात कहे, प्रेम करता रहे, देखिए वो लड़की नहीं कर पाएगी, उसकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि परिवार के लोग उसको इतना हतोत्साहित कर देंगे, और फिर वो ऑनर किलिंग तक जा सकती है, क्योंकि वो मानते नहीं है। और उदित राज जी तो आईआरएस ऑफिसर थे, इसलिए कोई उनको एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटेगा। जी। हम्म। तो देखिए, समृद्धि, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि, ये दो चीजें है ना, वो दो व्यक्तियों के बीच की दूरी को कम कर देते हैं। जब हम्म। उसके पास धन रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, स्टेटस रहता है, तो कोई भी उसके सामने संभल के बोलता है। और सामान्य आदमी को, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका हर कोई उपहास उड़ाता है। तो जागरूकता जाति की खत्म बात हो। है या शिक्षा की बात है सर? जागरूकता और शिक्षा दोनों अलग अलग चीज है। जी जी, हाँ बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। जा, जागरूकता और जागरूकता शिक्षा, की या देखिए, शिक्षा की? देखिए हर शिक्षित व्यक्ति जागरूक नहीं हो सकता है, और बिल्कुल ऐसा। हर जागरूक व्यक्ति अगर ज्यादा शिक्षा भी न रहे तो भी वो अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये है कि शिक्षा से सूचना आती है, एटलीस्ट हम्म। ज्ञान ना ही आता है तो सूचना तो आती है। आप ज्यादा बिल्कुल। पढ़े लिखे रहोगे तो उसमें कुछ चीजें आपकी प्यूरिफाई हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर शिक्षित व्यक्ति बहुत समझदार है, शिक्षित व्यक्ति हम्म। तो और ज्यादा मूर्ख है, अपने स्वार्थों में डूब के, कभी कभी लगता है। दो तो घटा ज्यादा उस करता है। शिक्षा क्या करती शायद है? एक ही ज्यादा करता हाँ, शिक्षा आपको ना रोजगार दिलवाती है, तो रोजगार है। से पैसा आता है। तो आप धीरे धीरे ही सही, सोचते सोचते एक दिन थोड़ा समझ पाते हो कि नहीं, ये चीजें गलत है। अब आप जो 60 साल की उम्र में जा चुके हैं, उनसे अब जाके मिलिएगा, इंटरव्यू करिएगा, उनका हम्म। सोचने का तरीका ठीक जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होता है। वो हाँ। समाज पे जोर देते हैं, वो कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। नौजवान लोग, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो उनकी सोच दूसरी है। उनके पास एक तो अनुभव है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और उन्होंने देखा है कि कैसे ये जाति की व्यवस्था हर किसी को प्रभावित करती है। तो ये सब जो मसले हैं, वो एक्चुअली जागरूकता और शिक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है, कोई एक से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा आपको कुछ हद तक शिक्षित करती है, लेकिन एक्चुअली आप थोड़े से भी ठीक से शिक्षित हो गए तो जागरूकता जरूर आएगी, और जागरूकता आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देती है। मुझे मालूम है कि गांव के वो तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो लोग शिक्षित तो हैं, जागरूक नहीं है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो कहकर चले गए हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग भी हमेशा सही नहीं होते हैं। बड़े बुजुर्ग हाँ। भी, जैसे खाप पंचायत भी बड़े बुजुर्ग ही चलाते थे, उसमें भी हाँ। बहुत सारी अच्छाइयां हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़े करना बुजुर्ग चाहिए। कम से कम अपने हाँ। निर्णय पे बहुत वो दृढ़ नहीं रहते हैं। वो हाँ। आपको ना, अगर बड़े बुजुर्गों से आप बात करोगे और वो आपसे डिसेंट भी है तो आपकी बात को सुनते हैं। और नौजवानों में, नई पीढ़ी में डिसेंट को वो नहीं वेलकम करते हैं। बुजुर्गों में ये स्कोप होता है, क्योंकि वो ये एक चीज समझ चुके होते हैं कि अपनी ही बात को पकड़ के रखना ये केवल और केवल मूर्खता का लक्षण है। लेकिन तो यहाँ वो पर आप, देखा गया, जो मारा गया, जो हत्या की गई, बड़े बुजुर्ग ही तो थे। ज्यादा उम्र नहीं थी शिवानी के पिता की, शिवानी की 19 साल उम्र थी,
उसके पिता की 50 साल उम्र है। 50 साल में व्यक्ति अगर चिंतन नहीं करता है, सोचता नहीं, सामाजिक चीजों से जुड़ा नहीं है, तो उसको समझ नहीं आ सकती है भारत में। देखिए यहाँ तो 70-70 साल, 80-80 साल के मूर्ख लोग हैं। इसी इसी कारणों की वजह से, क्योंकि अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और वो कहीं कोई ह्यूमनिस्टिक ढंग से सोच नहीं है उनकी। तो आप 2-3 साल की उम्र में भी बहुत सतर्क और जागरूक हो सकते हैं, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, और आप जीवन भर भी जागरूक नहीं हो सकते हैं। जीवन भर भी मूर्खता वाला, व्हाट्सएप वाला मैसेज पढ़ पढ़ के और दूसरों का मजाक उड़ा सकते हैं। आखिर में आप क्या कुछ कहेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? अगर हम किसी एक की जान बचा लें तो शायद हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। अगर आपकी बात मान लें कि अगर किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी अंतरजातीय लड़के से, जो उस जात से नहीं आता, उस लड़के से प्यार करती है या करता है, उसके माँ बाप से या उससे क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? अभी मैंने खबर पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा देश है, उसने बैन कर दिया है मैंने उसने बैन कर दिया है एक ही परिवार में शादियां करना। जैसे एक जातियों में जो शादी होती है ना, हाँ, जैसे जाटव से जाटव के बीच में, यादव से यादव के बीच हाँ, में, उसमें वो क्या रहा था कि एक ही जीन में जो प्रॉब्लम होती है, वो बार बार घूमते घूमते बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है एक ही क्लान में शादी करने से। तो वो उन्हीं की लोगों के बीच में घूमती रहती है। उसको भी तोड़ना जरूरी है। इंटरकास्ट मैरिज तो वैसे भी जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ये जो जड़ता है जाति की, वो टूटेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा होगा, छुआछूत का भाव कम होगा। लेकिन ये सब करेगा कौन? हर कोई बातें बड़ी करता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। तो इसमें सरकार ने तो योजना बनाई थी कि इंटरकास्ट मैरिज पे कुछ पैसा भी देगी, वो भी सब विफल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी एक्चुअली जो अंतरजातीय विवाह होता है सामान्य लोगों में, उसमें कलंक जोड़ दिया गया है कि अरे, इसने दूसरी जाति में शादी की है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इन सब चीजों में थोड़ा सरकार को का रुख मजबूत होना चाहिए, और ऐसे विवाहों में उनको, सरकार को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना चाहिए कि घर के लोग मारपीट न कर पाए उनके साथ, और डरा धमका ना पाए अगर बालिग हैं तो। और उनको प्रोटेक्ट करके प्रोत्साहन देना चाहिए, और पहले से ही परिवारों को तैयार करना चाहिए कि आप बच्चों के साथ हिंसा नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को तैयार करिए, जो भी सिखाना है, परिवार की भी एक आइडियोलॉजी होती है। आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ने वाला बनाना चाहते हैं, या फिर मानवतावादी बनाना चाहते बिल्कुल। हैं, या फिर आप उनको अतिवादी बनाना चाहते हैं, चॉइस उस परिवार की है। ऐसा नहीं है कि 18-19 साल की उम्र में कोई ऐसे ही रातों रात ऐसा हो जाता है जो भागने लगता है परिवार से। नहीं, उसकी शुरुआत बहुत पहले परिवार में ही हो चुकी होती है। जब पिता शराब पी के आता है, माँ से झगड़ा करता है, माँ भी चरित्रहीन होती है, दूसरे घर से घूम के आती है, या फिर माँ भी तमाम कमजोरियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर महिला ऐसी है, लेकिन जब गड़बड़ियां होती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन तो दिखेगा बच्चों में और उनके जीवन में। इसलिए ये समस्या जो है, इससे हमें निजात पाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम उनको अच्छी वैल्यूज दें, अच्छी चीजें दें, और उसके बावजूद भी अगर वो चुन रहे हैं तो उनको वो एक्सपेरिमेंट करने दें। और ये जाति तो एक बोगस मामला है। सबके शरीर में बहने वाला खून जो है वो बराबर है। आदमी, हर व्यक्ति मैंने अपने हिसाब से बना हुआ है। ऐसे में उसको पवित्रता से जोड़ना, शुद्धता से जोड़ना, अपनी श्रेष्ठता से जोड़ना, एक बीमारी का, मानसिक बीमारी का द्योतक है। इन ऐसे लोगों जात को को पकड़ के उनका इलाज इलाज करना चाहिए। जात को नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जाति बिल्कुल। तोड़ने पर इंसान इंसान बनता है। हम्म। बिल्कुल। अब देखिए ना, यूरोप के देशों में, अमेरिका में कोई जाति नाम की व्यवस्था नहीं है। वहां क्लास बचा है। पहले वहां भी क्लान होते थे, वो एक दूसरे के बीच में घूमते रहते थे। उन्होंने इस बात को समझा और सब कुछ, जी। सारी दुनिया खत्म कर दी है। वहां गरीब और अमीर है बस, और उसका एक क्लास है। तो वहां शादियां कभी कभी क्लास के बीच, कभी कभी क्या, ज्यादातर क्लास के बीच में होती हैं। और अगर बीच में कोई एक दूसरे से प्रेम करता है तो आसानी से वो कर लेते हैं, और कोई उनके जीवन में दखल नहीं देता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और देश वो सब इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जितने भी खराब मूल्य थे, खराब चीजें थी, जैसे बर्तन गंदा है तो उनको साफ करके रख दिया, हम गंदगी में ही और चीजें बढ़ाए जा रहे हैं और गंदगी जोड़ते जा रहे हैं। तो सोचिए, हम बीमारी का शिकार होंगे कि नहीं होंगे? गंदे बर्तन में अगर एक समाज लंबे समय तक खाना खाएगा तो बीमार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया।